अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही आसान, छोटा सा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिस टॉपिक का नाम है सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड। हम सॉलिड की सब्लिमेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स हर एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का पर्पस पता होना चाहिए कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अगर किसी चीज़, किसी जगह, किसी काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस सब्लिमेशन का जो मेन पर्पस है ना, वो है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को प्योर बनाना। ठीक है, यानी उसमें से इम्प्योरिटीज को निकालना और ख़त्म करना। सबसे पहले चलें डिफाइन करते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली टू द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। जैसे कि आपके पास कुछ सॉलिड है, आप उसको हीट कर रहे हैं और हीट करने से वो सब्सटेंस लिक्विड बने बगैर गैस में चला जाए। जैसे मिसाल के तौर पर देखें ना, आप बर्फ लेते हैं, बर्फ को आप हीट करते हैं, तो आप देखिए ना, हीट करने से तो बर्फ पहले लिक्विड में जाएगी ना, पानी बनेगी और फिर उसके बाद गैसियस स्टेट में यानी भाप बनेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंपाउंड या ऐसी सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हीट करने से क्या बन सकते हैं, डायरेक्ट गैस बन सकते हैं। ठीक है जी। सो इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सॉलिड अगर है, तो सॉलिड को मेल्ट करने से वो क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड को हीट करने से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। और गैस की कंडेंसेशन करने से वो क्या बन सकता है, लिक्विड बन सकता है। और लिक्विड का टेम्परेचर कम करने से वो क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। और अगर ये लिक्विड का पोर्शन दरमियान से निकाल ही दें, ठीक है, तो हम सॉलिड से डायरेक्ट अगर जाते हैं ना गैसियस स्टेट में, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, वहां पे हम पढ़ रहे हैं सब्लिमेशन। ठीक हो गया जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 2 में। एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल देखें जी, आपके पास ये आयोडीन पड़ा हुआ है और ये आयोडीन है जी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है जी। अब इसको हीट देते हैं ना जरा सी, तो ये क्या बन जाता है, आयोडीन के वेपर्स। देखिए कितने खूबसूरत और पर्पल कलर के वेपर्स में कन्वर्ट हुआ आयोडीन। ठीक है, अकर्स, इट अकर्स बिकॉज particles at the surface have high energy to break off from the solid and become gas। तो ये हमने रीजन भी पढ़ ली ताकि हमें पता चले कि ये ऐसा होता क्यों है। तो क्या होता है जी, तो हैव सरफेस के ऊपर इसकी इतनी एनर्जी है कि ये सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है जी। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास, बड़ी टेस्ट ट्यूब है, तो आपने टेस्ट ट्यूब में सॉलिड फॉर्म में इसको लिया। 80 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप इसका टेम्परेचर हाई करते हैं। आयोडीन की बात हो रही है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि आयोडीन पहले सॉलिड फॉर्म में था और यहाँ पे इस जगह पर्पल कलर के वेपर इसके बन गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और छोटी टेस्ट ट्यूब ली और उसमें बर्फ यानी आइस लेके ना इसके अंदर इसके सामने रख दिया। तो होता क्या है कि ठंड मिलने पे यानी टेम्परेचर कम होने पे यही आयोडीन के जो वेपर्स गैसियस स्टेट में गए थे, वही उधर ऊपर वाली आइस वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे जाके सॉलिड फॉर्म में दोबारा से डिपॉजिट होना शुरू हो गए। तो स्टूडेंट्स, फिर से एक नई बात आपके सामने आ गई। वो क्या, कि अगर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में था, हीट करने से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से वो क्या बन गया, गैस बन गया। और गैस का टेम्परेचर फिर कम किया तो फिर वो क्या बन गया, दोबारा से अपनी पहली फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो अगर कोई सब्सटेंस अपनी एक फिजिकल स्टेट छोड़ के किसी और फिजिकल स्टेट में जाए और दोबारा से अपनी पहली फिजिकल स्टेट में वापस आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यानी यहाँ पे इस एग्जांपल में इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि जनाब आपका सब्लिमेशन हुई, सब्लिमेशन के बाद फिर से क्या होगी, आयोडीन की कंडेंसेशन होगी। ठीक हो गया जी। ये हमने आयोडीन की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन भी किया। और अब हम जरा इसके प्रोसेस को देख लेते हैं जी। ये जनाब आपके पास सामने पड़ा हुआ है एक अपरेटस, और इस अपरेटस को लेके हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर लूं मैं आपके लिए, ये जी, ये जनाब। अब देखें आपने क्या करना है। चूंकि आपको जाहिर सी बात है, सॉलिड को हीट करके उसको
गैशियस स्टेट में लेके जाना है और गैशियस स्टेट में ही उसको प्योर बनाना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, एक चाइना डिश लेंगे, ये मैंने चाइना डिश ली है। ठीक है, इसको स्टैंड के ऊपर रखा, स्टैंड के नीचे बर्नर आया और इस चाइना डिश के अंदर एक सॉलिड वो डाल दिया जो कि सब्लिमेशन कर सकता है और जो सब्लिमेशन दिखा सकता है, यानी जो इस कैपेबल है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस स्टेट में चला जाए। तो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास है जो कि क्या कर सकता है, यहाँ पे सब्लिमेशन कर सकता है। ये अमोनियम क्लोराइड को हमने इम्प्योर फॉर्म में यहाँ पे डाला है। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, हीट मिलने पे क्या किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जनाब, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ऊपर वाली साइड पे गैशियस फॉर्म में। ठीक हो गया जी, यानी इसकी सब्लिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड की ये वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब इन वेपर्स को जहरी सी बात है कलेक्ट तो करना है, तो हमने क्या किया, हमने एक कीफ ली, यानी एक आपने फनल ली, उसको हमने इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके इस चाइना डिश के ऊपर रख दिया। इन्वर्टेड फनल हमने, इन्वर्टेड ट्यूब हमने इसके ऊपर लगा दी और इसका ऊपर वाला सिरा हमने रुई लेके प्लग इसका बंद कर दिया, मुंह सिरा बंद कर दिया और उसको चिपका दिया इन सिरों के ऊपर भी। ठीक है जी, तो रुई लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि कॉटन जो होता है ना वो इंसुलेटर होता है, तो बाहर की हीट को अंदर और अंदर की ठंडक को बाहर हीट में कन्वर्ट होने से रोकेगा और इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट को खत्म कर देगा। ठीक है जी, तो जो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। ठीक है, सो जो प्योर फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड है वो दोबारा से यहाँ पे टेम्परेचर कम होने पे चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और जो इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे चाइना डिश के अंदर ही रह जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक सब्लिमेशन का, होपफुली आपको समझ आया होगा। हमने इसके एग्जांपल्स भी देखनी है, आपके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोई ऐसे सब्सटेंसेस बताएं जो कि कर सकते हैं आपकी सब्लिमेशन। ठीक है, सो बेंजोइक एसिड कर सकता है, आयोडीन कर सकती है और अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। तो ये जनाब आपके पास टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ जिसमें आपने पढ़ा कि कौन कौन से कंपाउंड क्या सब्लिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको चैप्टर नंबर 2 में सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स समझ आ गई होंगी। मैंने हर एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर से जो जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैंने बहुत तफसील के साथ आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप उम्मीद है आप लोगों को इस सारी चीज़ों की सही समझ आई होगी। सो आप लोग अपना फीडबैक, अपने क्वेश्चंस और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।